हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण और गणना प्रपत्र। हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आप गणना प्रपत्र कैसे भरें और कौन आपकी गणना प्रपत्र भरने में मदद कर सकता है और कौन आप तक गणना प्रपत्र घर पर पहुंचाएगा। सबसे पहले हम जान लेंगे कि एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र केवल और केवल फिलहाल वर्तमान में उन व्यक्तियों को मिल रहा है जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल है। दूसरी बात, गणना प्रपत्र आपके घर पर पहुंच चुका होगा या पहुंचने वाला होगा। गणना प्रपत्र आपको आपके एरिया के संबंधित बीएलओ जिनका नाम गणना प्रपत्र के सबसे ऊपरी जगह पर लिखा होगा और उस नाम के बराबर में उन बीएलओ साहब का या साहिबा का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ होगा, जो आपको आपके परिवार के उन सभी सदस्यों के गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और भरने में भी मदद करेंगे जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में पहले से ही शामिल है। तो गणना प्रपत्र आपको प्राप्त होने के बाद आप बिल्कुल परेशान ना हो। गणना प्रपत्र के साथ निर्वाचन आयोग की निर्देशों के अनुसार कोई भी फिलहाल सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना है। गणना प्रपत्र के साथ सिर्फ और सिर्फ वो सूचनाएं, गणना प्रपत्र में आपको वो सूचनाएं भरनी है जो मांगी गई हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि गणना प्रपत्र आपको आसानी से कैसे भरना है। गणना प्रपत्र आप देखिए, गणना प्रपत्र का फॉर्मेट ये है जिसमें सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है बीएलओ का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। गणना प्रपत्र में हम दाहिनी तरफ से अगर शुरुआत करेंगे तो सबसे ऊपर निर्वाचक का नाम जो कि पहले से ही लिखा हुआ होगा, आपको उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। दूसरा, निर्वाचक के नाम के नीचे ईपीआईसी संख्या होगी, वो भी ऑलरेडी लिखी हुई होगी। पता भी आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसी क्रम में हम जब दाईं तरफ चलेंगे ऊपर की तरफ ही तो क्रम संख्या लिखा हुआ है, भाग संख्या और नाम लिखा हुआ है जहां आप वोट करते हैं, और विधानसभा ऑब्लिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी लिखा हुआ है, और जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य, जिस राज्य में आपका वोट बना हुआ है उस राज्य का नाम भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। उससे आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो क्यूआर कोड है, और उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपका फोटो ऑलरेडी इस पर लगा हुआ है। उसके आगे आपको अपना वर्तमान का फोटो खिंचवाकर, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा, वो आपको चिपकाना है। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो दाहिनी तरफ जो आपको कॉलम दिए गए हैं उसमें पूछा गया है कि आपको क्या क्या फिल करना है, और बाईं तरफ उसका आपको जवाब देना है। जैसे सबसे पहले आपके ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म पे जन्म तिथि, तो आप अपनी सामने की तरफ जन्म तिथि अंकित करेंगे सही से ही। उसके बाद आपका लिखा हुआ है आधार संख्या, जो कि वैकल्पिक है, आप उसको भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप उसको भर दीजिएगा। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। अगर आप का खुद का आप पर्सनल मोबाइल यूज करते हैं तो आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर खुद का भर लेंगे। उसके नीचे लिखा हुआ है पिता अभिभावक का नाम। तो जिन निर्वाचक का नाम यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है वो अपने पिता का नाम यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपके पिताजी के पास एपिक नंबर है, वोटर आईडी कार्ड है, तो आप अपने पिता का वोटर आईडी का एपिक नंबर यहाँ फिल करेंगे। फिर उसके नीचे माता का नाम, अपनी माता का नाम यहाँ भरेंगे। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है माता का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, पिता का भी यदि उपलब्ध हो तभी फिल करना है एपिक नंबर, और माता का भी तभी फिल करना है यदि उपलब्ध हो। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। अगर उपलब्ध है तो ईपीआईसी नंबर आप यहाँ माता का भी फिल कर देंगे। उसके नीचे अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, आपकी शादी हो गई है, विवाह हो गया है, और अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो आप अपने पति का नाम लिखेंगी और नीचे पति का
वोटर आईडी पर छपा हुआ EPIC नंबर, एपिक नंबर लिखेंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं और पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे और अपनी पत्नी का वोटर आईडी पर छपा हुआ एपिक नंबर लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप देखेंगे 2 कॉलम है। लेफ्ट साइड वाले कॉलम में पूछा गया है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी पिछले SIR कब हुआ था, 2002-03 का विवरण आपको देना है। और अगर आपका नाम पिछली मतदाता SIR सूची में नहीं है तब आप ये वाला कॉलम फिल करेंगे जो राइट साइड दिया हुआ है। अब इसको कैसे फिल करना है, पिछले मतदाता की SIR सूची में मतदाता का विवरण, इसमें सबसे पहले हेडिंग है आपकी निर्वाचक का नाम। सबसे पहले मैं बता दूं, मतदाता सूची 2003 में जो आपका नाम है वही नाम आपको फिल करना है। अगर आपके नाम के आगे सरनेम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, जो भी एग्जैक्ट 2003 की सूची में लिखा हुआ है वही आपको यहाँ फिल करना है, निर्वाचक का नाम। अगर आपकी उस टाइम एपिक संख्या मिली हुई थी तो एपिक नंबर। अगर फिर उसके नीचे लिखा हुआ है संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में आप अपने पिताजी का नाम लिख देंगे, यहाँ फादर का नाम लिखेंगे, जो भी 2003 की सूची में दिया हुआ हो, जैसी भी स्पेलिंग में दिया हुआ हो वही भरना है। फिर उसके नीचे आप अपना जिला भरेंगे, वो जिला जिसकी सूची 2003 की सूची में आपका नाम था, भले ही वो जिला मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बुलंदशहर हो, मुरादाबाद हो। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे राज्य का नाम, उत्तर प्रदेश, या आप जिस भी राज्य को बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम आप लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो भी आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है ये आपका लिखा हुआ होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2003 की वोटर लिस्ट का जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये हमारी 2003 की वोटर लिस्ट है और ये वोटर लिस्ट का फ्रंट पेज है। तो इस फ्रंट पेज के इधर से अगर हम देखेंगे तो बाईं तरफ विधानसभा क्षेत्र की संख्या और उसका नाम लिखा हुआ है, ये वाला क्षेत्र की संख्या और क्षेत्र का नाम, और इसके दाईं तरफ लिखा हुआ है भाग संख्या जो हमें गणना प्रपत्र में भरना है, और क्रम संख्या इसके अंदर जो लिस्ट है उस लिस्ट पर आपकी शुरुआत में ये क्रम संख्या है, तो इसके जिस भी क्रम संख्या पर आपका नाम है वो क्रम संख्या आपको मेंशन करनी है। उसके बाद यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तब आपको दाहिनी तरफ वाला कॉलम भरना है। दाहिनी तरफ वाले कॉलम की हेडलाइन है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, यानी आप अपने, सबसे पहली हेडिंग है इसका नाम, नाम में पिता का नाम भरिए। पिता के नाम के बाद अगर पिता की एपिक संख्या है 2003 में उपलब्ध तो आप वो भरिए। उसके बाद पिता के फादर का नाम, दादा जो आपके दादा लगेंगे उनका नाम भरिए, और फिर उसके बाद पिता का दादा से अपना संबंध बताइए कि आपके दादा आपके पिता के पिता लगते थे। फिर उसके बाद जिस भी जिले की 2003 की वोटर लिस्ट में आपके पिता का या दादा का नाम है उस जिले का नाम लिखेंगे। उसके बाद उस राज्य का नाम लिखेंगे जिस राज्य में वो जिला आता है। उसके बाद फिर से वही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। फिर से मैं एक बार दिखा दूं, विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम वोटर लिस्ट 2003 के फ्रंट पेज के बाईं तरफ है, और भाग संख्या दाईं तरफ है, और क्रम संख्या जिसमें आपका, आपके पिताजी का, आपके दादाजी का जो भी नाम है उसकी क्रम संख्या अंदर की तरफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट में सबसे नीचे मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर
या बाएं अंगूठे का निशान। यानी या तो इस फॉर्म पर आप खुद अपने या आपके परिवार का कोई वयस्क सदस्य है जो मेजर हो, जिसने वयस्कता की उम्र पार कर ली हो या पा गया हो, वो अपने साइन करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। अगर उसको पढ़ना लिखना नहीं आता या आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तब बाएं अंगूठे का निशान लगाएंगे और डेट डालेंगे उस पर साइन के बाद, और बाएं अंगूठे के निशान के बाद डेट डलवा लेंगे या डाल देंगे, और उसके नीचे सबसे नीचे BLO के हस्ताक्षर होंगे। और जब आप ये 2 प्रतियों में भर लेंगे फॉर्म को, तो इसमें से एक प्रति आपको अपने पास रखनी है जिस पर BLO की रिसीविंग ले लेनी है, और दूसरी प्रति संबंधित BLO के पास जमा कर देनी है। थैंक यू।